नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पंडित जी में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। साल 2022 कई ग्रहों के राशि परिवर्तन का भी साल है और अप्रैल का महीना ग्रहों के राशि परिवर्तन के हिसाब से भी काफी खास रहने वाला है। छाया ग्रह राहु 12 अप्रैल को मंगल की स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और राहु ग्रह के राशि परिवर्तन से किस राशि को फायदा होगा और किस राशि को नुकसान होगा, यह आज हम जानेंगे पंडित अमित पांडे जी से, ज्योतिषी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। पंडित जी, राहु राशि परिवर्तन कर रहा है तो इसका क्या कुछ असर होता है और एक एक करके हैं राशियों के बारे में बताइए, जिसमें सबसे पहले है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों पर क्या कुछ असर रहने वाला है इस परिवर्तन का? देखिए 12 अप्रैल दिन मंगलवार जो है राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, जो 18 महीने के बाद अपनी राशि परिवर्तन करके उल्टी चाल में चलते हुए और वृषभ से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं जी। जब मेष राशि में ही राहु है तो कहीं न कहीं यह मेष राशि वालों के लिए सेहत के हिसाब से, स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। दूसरा, व्यापारिक गतिविधि में थोड़ी सी शुरुआती दिनों में अड़चन, लेकिन आगे चल के ठीक होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ ठीक दिखाई देता है। हाँ, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनबन जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है मेष राशि के लोगों को। राहु चूंकि भ्रम में डालने वाला ग्रह कहा जाता है, सूर्य चंद्रमा तो साक्षात दिखाई देते हैं, लेकिन राहु और केतु जो है यह साक्षात दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ छाया ग्रह हैं क्योंकि अंतरिक्ष में इनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है। इसी तरह से राहु जब जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित भ्रम उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है। राहु की लग्नस्थ स्थिति कहीं न कहीं आपको भ्रम प्रदान करेगा, एक चीज के निर्णय में दुविधाग्रस्त करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि केतु सप्तम में है तो विदेश पार के व्यापार में उन्नति दिखाई देगी। राहु का यह राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए ठीक रहने वाला है। जो सेहत और विश्वास को लेकर कमी दिखाई दे रही है उसके लिए आपको भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना पूजा करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से मेष राशि के दर्शकों को काफी लाभ मिलेगा और यह जो अगले 18 महीनों तक आपकी राशि में राहु का गोचर है यह आपके लिए शुभता लेके आएगा, मंगल लेके आएगा। जी, अगर छात्रों के हिसाब से बात करें तो उन पर क्या कुछ असर रहेगा इसका? देखिए, छात्रों के लिहाज से बात करें, चूंकि राहु पंचम भाव को देखता है, 5वीं दृष्टि मानी जाती है, बृहस्पति के अनुसार दृष्टि है, तो जो गणित के छात्र हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के छात्र हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन शेष जो अन्य विद्यार्थी उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अध्ययन में ध्यान देना चाहिए, अन्यथा थोड़े से आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जी, तो ये तो बात हो गई मेष राशि की कि आखिर मेष राशि के जातकों पर राहु का राशि परिवर्तन क्या कुछ असर डालेगा। अगला नंबर आता है वृषभ राशि का। तो पंडित जी, वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस राशि परिवर्तन को लेकर और क्या कुछ असर रहेगा? देखिए, राहु की जो वृषभ राशि पे असर है, तो अभी जो राहु 18 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे और केतु महाराज जो है वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। लेकिन अब जो असर है वो यो है कि स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, जो सेहत खराब चल रही थी, उसमें अब जो है आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपकी, सेहत आपका वृषभ राशि के लोगों का ठीक होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है, चूंकि अब राहु आपसे 12वें चले गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको खर्च अधिक करना पड़ेगा, अपने घर की जिम्मेदारियों पे आपको अधिक धन व्यय करना पड़ सकता है। कुछ न्यायालय के मामले में आपको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि राहु अगर 12वें जाता है तो विदेश से धन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर राहु 12वें है तो निश्चित रूप से केतु जो है आपकी कुंडली में 6ठे भाव में पहुंच जाएगा आपकी राशि से। तो ऐसे में मानसिक बीमारी जो होती है, माइग्रेन और सरदर्द की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको जो है थोड़ी सावधानी रखें। हाँ, आप के विरोधी जो आपसे कंपटीशन करते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और बिना वजह किसी से विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ यात्रा से धन लाभ होता हुआ वृषभ राशि के लोगों को दिखाई दे रहा है। और वृषभ राशि के जो छात्र हैं उन पर क्या कुछ असर रहेगा इसका? देखिए, वृषभ राशि के छात्रों के लिए नियत स्थिति है, जो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। राहु की दृष्टि ना पंचम भाव पे है और चूंकि वृषभ का जो पंचमेश बुध होता है उसका संबंध राहु से अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो वृषभ राशि के छात्रों के लिए ठीक है, समय है, अच्छा समय है। जी, तो वृषभ राशि के जातकों पर क्या कुछ असर राहु परिवर्तन का रहने वाला है वो पंडित जी ने बताया। अब अगला नंबर आता है अगली राशि का, मिथुन राशि। तो पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है इस बार, कितना फायदेमंद होगा ये राशि परिवर्तन?
देखिए मिथुन राशि से राहु एकादश कहीं ना कहीं मेष राशि से अगर आप देखें तो मेष राशि से मिथुन राशि की दूरी एकादश भाव में है। तो राहु अगर एकादश भाव में जाता है, जैसा आप जानते हैं 11वां भाव लाभ का भाव, आय का भाव, तो कहीं ना कहीं आपको धन देगा, आपको आय के नए स्रोत बनाएगा। लेकिन रही बात पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुखों में आपको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। दूसरी बात, चूंकि पंचम में केतु है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पे, अपनी शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। मनोरंजन के साधनों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर मनोरंजन की तरफ मन जाएगा तो विद्या अध्ययन से आपकी दूरी बढ़ेगी, आपका मन नहीं लगेगा। राहु एकादश भाव में जाकर के परिवार भाव से चूंकि छठे जाता है चतुर्थ भाव से, तो ऐसे पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार में विवाद की स्थिति हो सकती है, और ऐसे में आपको कुछ झूठे आरोप भी झेलने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वैसे आय की दृष्टि से देखा जाए और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर अच्छा है, किंतु परिवार और विद्या अध्ययन को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा राहु का गोचर। तो ऐसे में आपको भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन क्या कुछ असर रहेगा, कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसान होगा, ये पंडित जी ने बताया। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोदनी गुप्ता शाहजहांपुर से। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको? चलिए, भी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप पंडित जी से करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करके आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों पर क्या कुछ असर इस राहु परिवर्तन का रहने वाला है, पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के लिए जो राहु का राशि परिवर्तन है काफी सकारात्मक फल देने वाला है, सब प्रकार से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि के लिए यह राशि परिवर्तन सब प्रकार से फल अच्छा इसलिए देगा क्योंकि ये दसम भाव में है। दसम भाव में अगर राहु जाता है तो करियर में अच्छी स्थिति बनती है, पदोन्नति होती है, आय में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं और व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के लिए यह राहु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। नए वाहन, नए मकान का भी योग बनता है। राहु कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, केवल माता के स्वास्थ्य के लिहाज से और पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह काफ़ी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। उतना नकारात्मक तो फल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा आप सावधान रहना चाहिए, सावधानी आपसे अपेक्षित है, क्योंकि करियर जहाँ अच्छा रहेगा वहीं परिवार में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी की चिंता न करें, धन की चिंता न करें, यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सब प्रकार से मंगल रहने वाला है। तो किस तरीके से कर्क राशि के जातकों पर क्या कुछ असर रहेगा वो बताया पंडित जी ने। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे कॉलर विनोदनी गुप्ता एक बार फिर से जुड़ गए। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, हेलो जी विनोदनी जी, अपना सवाल कीजिए। विनोदनी गुप्ता। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। अपना सवाल आप अपनी टीवी की आवाज थोड़ा कम करके फिर बात कीजिए। टीवी की आवाज बंद करके हम जी अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, अपना सवाल कीजिए। छोटे चलिए, हमारे साथ में हमारे एक और कॉलर कानपुर से जुड़ गए हैं, सुनील। सुनील, अपना सवाल आप कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जी खुश रहिए, बताइए। सुनील जी, अपना सवाल कीजिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क अभी सुनील जी से टूट गया है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट कॉल करके और पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी शंका है, वो दूर हो। इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ है उसका बाकी सभी राशि पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, एक एक करके सभी राशियों की हम बात करें, जिसमें अब है नंबर सिंह राशि का। तो सिंह राशि के जातकों पर इसका फायदा होगा या नुकसान होगा इस राहु के राशि परिवर्तन का, पंडित जी बताएं। देखिए, सिंह राशि के लिए यह जो राहु का राशि परिवर्तन है वह ठीक ठाक रहने वाला है। जो काफ़ी समय से आपके रुके हुए काम थे, जो आपके काम पूर्ण नहीं हो रहे थे,
वह अब पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, चूंकि नवम भाव में राहु गोचर कर रहा है तो पिता की तरफ से थोड़ी सी पीड़ा दिखाई दे रही है, पिता की सेहत खराब हो सकती है। आर्थिक स्थिति कुछ आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन जो काम भाग्य के सहारे होने हैं उसमें विलंब होगा, उसमें देर होगा, क्योंकि नवम का राहु खास करके जब मंगल की राशि में होता है तो भाग्य के काम में थोड़ी सी देरी करता है। लेकिन उसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो वह भी पूर्ण हो जाएगा। आर्थिक स्थिति सिंह राशि के जातकों को इस राहु के राशि परिवर्तन के कारण से मजबूती होती हुई दिखाई दे रही है जी। और एक बात अच्छी और है कि इस बार आपको पैतृक संपत्ति के मामले में जो न्यायालय में विवाद चल रहा है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, न्यायालय से विजय मिलेगी। वाहन और जमीन और मकान का सुख आपको जरूर इस राहु के गोचर से प्राप्त होने वाला है, यह सुनिश्चित जानिए। तो यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि पर काफी अच्छा प्रभाव रहने जी वाला है। बिल्कुल, यह राशि परिवर्तन राहु का जो हुआ है वह सिंह राशि के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। अगर एक शब्द में कहें तो लगभग 70% से अधिक जो है यह अच्छा ही फल देने वाला है। जी। और हमारे साथ में सुनील इस वक्त जुड़ गए हैं नागपुर से। सुनील जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, सवाल बताएं। हाँ पंडित जी, मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए उपयुक्त समय कब होगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं सुनील जी? नागपुर से बोल रहा हूँ। नागपुर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, जी, एक जी। सेकंड आप दें। देखिए, आप 13 अप्रैल के बाद बिल्कुल निवेश करें, निश्चिंत होकर निवेश करें, जहां भी निवेश करना चाहते हैं वहां निवेश करें। उस निवेश का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, आपको निवेश से धन लाभ होने के योग पूरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना जरूर है कि आप निवेश अगर कपड़े के मार्केट से थोड़ा ना करें या ऐसी इंडस्ट्री में ना करें जिसका संबंध बुध ग्रह से है। बाकी शेष किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल करने के लिए। तो सिंह राशि का पंडित जी ने बताया, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल करके सीधा पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है कन्या राशि का। तो कन्या राशि के जातकों पर क्या कुछ असर इस राहु के राशि परिवर्तन का रहने वाला है पंडित जी? देखिए, कन्या राशि के लिए यह जो राशि परिवर्तन है थोड़ा कठिन रहने वाला है। कठिन इसलिए रहने वाला है कि कन्या से मेष का जो संबंध अष्टम का है, खडाष्टक बन रहा है। तो खडाष्टक में अगर कोई ग्रह जाता है राशि से, अपने कोई ग्रह छठे आठवें जाता है तो निश्चित रूप से हमारी पीड़ा का कारक बनता है, हमें पीड़ा देने वाला सिद्ध होता है। तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खास करके पैसों को लेन देन में धोखा मिल सकता है, पैसों के लेन देन को लेकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अंत रोगों की बीमारियां हो सकती हैं, जो अंत अंग है उसमें कुछ खराबी आ सकती है। तो ऐसे में अपने पेट का, लीवर का, हृदय का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का स्थान है। तो ऐसे में अगर कोई पाप ग्रह शनि या राहु कोई भी अगर आठवें ग्रह जाता है तो निश्चित रूप से सेहत में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपको क्या ख्याल रखना है? एक तो पैसे को लेन देन के लेकर सावधानी रखनी है, दूसरे अपने सेहत को लेकर सावधानी रखनी है। दूसरी बात, केतु चूंकि द्वितीय भाव में है तो ऐसे में आपका मन ज्ञान के क्षेत्र में लगेगा, पूजा पाठ आध्यात्म के क्षेत्र में लगेगा, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि के लिए सेहत की दृष्टि से और पैसों के दृष्टि से ठीक नहीं है। शेष आप ज्ञान के क्षेत्र में बात कर लें, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, पूजा पाठ आध्यात्म क्षेत्र में बात कर लें, राजनैतिक सामाजिक समीकरण में अगर आप बात करते हैं तो कन्या के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सेहत और पैसों को लेकर के सावधानी रखें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें तो सेहत भी ठीक रहेगी और आर्थिक आवागमन भी बना रहेगा। तो ये हो गई कन्या राशि के जातकों के लिए बात, और अब है तुला राशि की बात। तो तुला राशि के जातकों पर क्या कुछ असर रहेगा इस परिवर्तन का? देखिए, तुला राशि के लिए जो राशि परिवर्तन, तुला राशि का स्वामी शुक्र, और ऐसे में जो यह राशि परिवर्तन हुआ है मेष राशि में है राहु, तो कहीं ना कहीं यह जो 7वें का परिवर्तन है तो यह आर्थिक स्थिति तो मजबूती देगा, व्यापार में तो आप सफलता पाएंगे, लेकिन आपको एक से अधिक बार कोशिश करनी पड़ेगी। इतना जरूर है कि विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहें, खास करके व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको बहुत सावधान रखना है। दूसरा, अपने जीवन साथी के सेहत के लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सप्तम का राहु जो है और जीवन साथी से एक तो दूरी बनाता है और दूसरे जीवन साथी के सेहत को भी खराब करता है। तुला राशि के लोगों को अपने जीवन साथी का खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, आपके ही अपनी जो राशि है उसमें केतु बैठे हुए हैं, तो एक बात को निर्णय करने में दुविधा होगी। हर समय आप दो रास्ते पे खड़े होंगे कि पूरब जाएं कि पश्चिम जाएं। तो ऐसे में आप अपने किसी गुरु का, अपने किसी गार्जियन का मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर कोई निर्णय बात नहीं समझ में आती है तो अपने किसी मित्र या गुरु परिवार किसी बड़े का सहायता लें, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में सफल होंगे, आपको मनोवांछित कार्य की सिद्धि होगी। हाँ,
झगड़े और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। जी, तो किस तरीके से तुला राशि के जातकों को ध्यान रखना है अपने बारे में, तो वो पंडित जी ने बताया, और क्या कुछ असर रहने वाला है वो बताया। इस वक्त हमारे साथ में एक कॉलर देहरादून से सुधीर कपूर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अपना सवाल आप पंडित जी से कर सकते हैं। सुधीर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो। जी जी, आवाज मिल रही है? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल बताएं अपना आप सुधीर जी। पंडित जी, ये राहु परिवर्तन से मेरा रियल एस्टेट का व्यापार है जी, वो कैसा रहेगा? आपकी राशि क्या है सुधीर जी? मेरी राशि कुंभ है। देखिए, आप जब रियल एस्टेट काम करते हैं तो कुंभ राशि से यह जो राशि परिवर्तन हुआ आपके लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि कुंभ और राहु का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है और आपके लिए राशि परिवर्तन ठीक है। आप 13 अप्रैल तक का इंतजार करें, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी के काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और राहु का राशि परिवर्तन और बाकी राशि पर क्या कुछ असर डालेगा उस पर बात करते हैं। अब नंबर है वृश्चिक राशि का। पंडित जी, वृश्चिक राशि के जातकों पर किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन उन पर? देखिए, मैं वृश्चिक राशि को बताऊं कि आर्थिक मामलों को लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक निर्णयों को थोड़ा सा आप सोच समझ के लें और किसी की सहायता लेने विशेषज्ञ, खास करके ऐसे लोग जो निवेश करते हैं शेयर बाजार में या बड़े बड़े किसी योजना में निवेश करना चाहते हैं, कोई नई व्यापारिक योजना बना रहे हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी बात यह है, चूंकि राहु वृश्चिक राशि में जब जाता है तो ऐसे में राहु का फल जो है वह नीचत्व का मिलता है, मतलब वृश्चिक का राहु नीच का फल देता है। लेकिन आपके लिए राहु का राशि परिवर्तन शुभ रहने वाला है। किन के लिए? जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन देना चाहते हैं, उनके लिए आपको निश्चित रूप से जानिए राहु का राशि परिवर्तन लाभ देगा। हाँ, शत्रु और विरोधी थोड़े जरूर सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु से और मेष का जो यह गोचर परिवर्तन है, मेष राशि में राहु का, यह आपके लिए शत्रुओं से रक्षा करने वाला होगा, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। कुल मिलाकर के सेहत और थोड़ी सी आपको जो है अपने व्यापार के प्रति अगर ध्यान दे लिया जाए तो शेष सब प्रकार से जीवन के हर मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके जो पढ़ने वाले छात्र हैं या जो नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, बेरोजगार लोग जो जीविका के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे, नौकरी में लगे हुए थे कि नौकरी नहीं मिल रही थी, उनकी मनोकामना यह राहु का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के मध्य में जरूर पूर्ण करेगा। वृश्चिक राशि के बेरोजगार लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या कुछ असर रहने वाला है इस राशि परिवर्तन का, वो बताया पंडित जी ने। अब वृश्चिक के बाद अब नंबर आता है धनु राशि का। तो धनु राशि के लिए ये राहु का राशि परिवर्तन फायदेमंद होगा या नुकसान देगा पंडित जी? देखिए, राहु के ये जो राशि परिवर्तन है मेष राशि में, धनु राशि के लिए आर्थिक रूप से जरूर अच्छा रहने वाला है जी। उनको अगर उन्होंने किसी को धन दिया है कर्ज के रूप में, तो रुका हुआ धन उनको वापस मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति होने की पूर्ण संभावना है। कार्यस्थल में जो पिछले कुछ दिनों से जो है बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, वह भी दूर होंगी। आर्थिक परिस्थिति आपकी मजबूत होगी। कोई नया निवेश, कोई नया काम या मकान, वाहन इस राहु के राशि परिवर्तन में आप जरूर करने वाले हैं धनु राशि के लोग। दूसरी बात अच्छी यह है कि ये लोग इस जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ है तो कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपके मन में थे, जो दुविधाग्रस्त थे, जो आप समझ नहीं पा रहे थे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह यह राहु अब आपको क्रिस्टल क्लियर कर देगा, बिल्कुल पानी के जैसे साफ, कि भाई आपको करना है कि नहीं करना। आप अपने जीवन में एक निर्णय की स्थिति में पहुंचे हैं। संक्रमण काल जो आपके जीवन में चल रहा था, अब उसकी बेला समाप्त हो गई है धनु राशि के लोगों को। वैसे शनि का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह जो 29 अप्रैल आ रहा है तो उससे भी आपको काफ़ी बल मिलेगा। राहु और शनि दोनों की स्थिति से आपको जरूर लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, रोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हर तरह से धनु राशि के लोगों के लिए राहु का राशि परिवर्तन काफी अच्छा रहने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए तो काफी अच्छा ये फल लेकर आया है राशि परिवर्तन। अब अगला नंबर आता है मकर राशि के लिए। तो आखिर मकर राशि के जातकों पर क्या कुछ असर रहेगा राहु परिवर्तन का पंडित जी? देखिए, मकर राशि के लिए जो राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, यह मिला जुला असर लेके आने वाला है। मतलब कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आपको इसमें आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अच्छी रहने वाली है।
जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, जिनके सेवा में स्थानांतरण के योग बनते हैं, उनका स्थानांतरण का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके सेट होने के योग बन रहे हैं। इतना जरूर है कि माता पिता के साथ आपको बातचीत में नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के साथ नाराजगी बढ़ सकती है, मतभेद हो सकता है। एक बात और अच्छी है कि जो लोग सरकारी सेवा में लगे हैं उनको पदोन्नति भी मिल सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्थानांतरण भी देखना पड़ सकता है। ऑफिस और कार्य के क्षेत्र में अच्छा समय है। कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन वो समय के साथ बदल जाएंगी। आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति जरूर बढ़ेगा। मकर राशि के लिए राहु हमेशा अच्छा फल देता है, क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है कि शनिवत राहु, शनि के समान फल देता है। और मकर राशि का राशि स्वामी शनि है, इसलिए मकर के लिए यह राशि परिवर्तन शुभ रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो हो गई मकर राशि के जातकों के लिए। और अब नंबर है कुंभ राशि का। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या खुशखबरी लेके आएगा या उनको नुकसान पहुंचाएगा पंडित जी? देखिए, कुंभ राशि के लिए यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य का सुधार देने वाला होगा। हाँ, इतना जरूर है कि काम को लेकर के चूंकि मेहनत अधिक है, लेकिन मेहनत ये सकारात्मक मेहनत है, परिश्रम बहुत करेंगे। तीसरे भाव में राहु मेहनत बहुत कराता है, लेकिन उपलब्धि भी बहुत दिलाता है। तो मानसिक तनाव होगा, लेकिन सकारात्मक होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बल बढ़ेगा, पौरुष बढ़ेगा, घर की संपत्ति बढ़ेगी और आपकी मेहनत का शुभ परिणाम आपको जरूर मिलेगा। आपके परिवार वाले आपका हर प्रकार से सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के आपके पुरुषार्थ का आनंद पूरा परिवार आप स्वयं लेंगे। जी, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ मिला जुला असर इसे कहा जा सकता है? देखिए, कुंभ राशि के लिए राशि परिवर्तन जो है यह ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। मिला जुला नहीं, कुछ कहीं न कहीं कुंभ राशि के पक्ष में रहने वाला है। जी, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा असर इसका रहने वाला है। अब अगली राशि है मीन राशि। 12 राशि में आखिरी राशि है मीन। तो मीन राशि के जातकों पर क्या कुछ असर इसका रहेगा राहु के राशि परिवर्तन का? देखिए, मीन राशि से जो राशि परिवर्तन है, राहु दूसरे भाव में है जी। और कोई भी पापक ग्रह दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे वाणी का स्थान है, हमारे कुटुंब के सुख का स्थान है। कुटुंब तो चतुर्थ है, लेकिन सुख जो है वो द्वितीय भाव में है। दूसरा भाव बात यह है कि हमारे धन का जो हम कमाते हैं, कमाने से अर्थ है ग्रहवान, लेकिन जो हम बचाते हैं वह धन भाव हमारा दूसरा भाव है। तो जब वहाँ कोई पापक ग्रह बैठ जाता है, शनि, राहु, या कदाचित जो है अगर अमावस्या का चंद्रमा या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा देता है। कैसे क्या पीड़ा देता है? वाणी में दोष उत्पन्न कर देता है, अपने स्वजनों से विवाद करा देता है। हाँ, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो ऐसे में आप जो है बिजनेस में व्यवसाय के कार्य करने से पहले विचार करें, उसके बाद कोई निर्णय लें। हाँ, अपने खर्चों पे अगर ध्यान देंगे तो जो आर्थिक आपको दिक्कत आने वाली है उसमें आप लगाम लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। अपने स्नेही जनों से बात करते समय वाणी की मर्यादा का ख्याल रखें। उन्हें कोई ऐसा शब्द क्रोध या आवेश में न बोलें कि वह आपके शत्रु हो जाएं। तो थोड़ा सा वाणी पे ध्यान देना है, अपने व्यापारिक निर्णयों पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, ज्ञान का प्रयोग करना है, और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे तो काम नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास करके अगर आपने कहीं निवेश कर रखा है तो वह पैसा कुछ समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। कुछ आपने ऐसी जगह निवेश कर रखा है जिससे आपको तत्काल लाभ चाहिए था, उस लाभ पे विराम लग सकता है। तो धन भाव का राहु, और दूसरा जो है ये बात और मीन राशि के लिए ठीक है कि भाई आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, और राहु और बृहस्पति का जो सामंजस्य होता है वो गुरु चांडाल योग को जन्म देता है। तो ऐसे में मैं मीन राशि के लोगों को सलाह देता हूँ कि आप भगवान श्री हरि विष्णु और इनके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना अनवरत 18 महीने करते रहें, ताकि आर्थिक समस्या ना हो, मानसिक समस्या ना हो, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहें, हर निर्णय में आपके सहकर्मी आपका साथ देते रहें। और जो मैं एक आपको कहता हूं कि अपनी बात पे विचार करें, गौर करें, उसके बाद कोई निर्णय लें, यह एक ऐसा उपाय है जिसके करने से तमाम समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही आप रोक सकते हैं। जी, अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ खास हो सकता है इसमें? देखिए, मीन राशि के लिए जब आप देखते हैं तो व्यापार करने वाले लोगों का जो स्वामी होता है बुध होता है। सप्तम भाव में कन्या राशि होती है और बुध उसके व्यापार का स्वामी होता है। तो राहु और बुध का संबंध तो बहुत अच्छा है, लेकिन सप्तम भाव से 8वां भाव द्वितीय, वहाँ राहु, तो व्यापार में लोग किसी के बात में जल्दी में जब राहु दूसरे होता है तो मैंने देखा है बहकावे में आके और तुरंत बड़ी योजना में निवेश कर देते हैं, भले वो निवेश कर्ज लेके क्यों ना करना पड़े। इससे बचना चाहिए। आप निगेटिव एस्पेक्ट पहले देख लें कि भाई अगर नुकसान हुआ तो क्या हो, मैं उसे झेल पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा, अन्यथा ऐसे ही किसी योजना में धन निवेश करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको जरूर झेलने पड़ेंगे। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ बैठने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि राहु का जो राशि परिवर्तन है वो 12 राशि पर क्या कुछ असर डालने वाला है, किन राशियों के लिए फायदेमंद होगा और किन राशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।